नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योति और इस वक्त ऐसी न्यूज मध्य प्रदेश की टीम मौजूद है सतलोक आश्रम बैतूल में। दर्शकों, अभी हम आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं बैतूल आश्रम में लगाई हुई जो प्रदर्शनी है, हम वहां मौजूद हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो सुप्रसिद्ध किताब है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित ज्ञान गंगा बुक, जो काफी चर्चित रहती है, सोशल मीडिया पर भी हम देखते रहते हैं। दर्शकों, हम इस बात को जानेंगे कि जैसा कि हमें बचपन से बताया जाता है कि हमें भीड़ के साथ चलना चाहिए क्योंकि ये सुरक्षित होता है, लेकिन क्या हो जब वो भीड़ अंधेरे में और गलत रास्ते पर जा रही हो। हमें जब पता चलता है कि जो भक्ति बचपन से हमें सिखाई गई, जो परंपराएं, जो मान्यताएं हमें बचपन से सिखाई गई, वो झूठी हैं, है ना, वो वेद शास्त्रों के विरुद्ध हैं, तो हमारे अंदर एक आश्चर्यचकित वाली भावना जागृत होती है। हमें जानने का प्रयास अभी मिला है कि हमें जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, आप देख सकते हैं ग्रंथों के साथ वो हमारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत्सा है, दास का नाम भानु प्रताप दास है, दास भोपाल से है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ज्ञान गंगा में हमें ये जानने को मिला कि उसमें जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं उनका विरोध किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ज्ञान गंगा जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बहुत सुप्रसिद्ध किताब है, वो काफी लोग इसको पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पे भी, और आम जनता भी इसको घर घर बुलवाती है। ज्ञान गंगा में विरोध नहीं किया गया, पारदर्शिता बताई गई है कि क्या पाखंड है, क्या शास्त्र विरुद्ध है और क्या शास्त्र सम्मत है। इसको स्पष्ट करके ज्ञान गंगा किताब में बताया गया है। हाँ, ये बात सही है कि हम सदियों से गलत साधनाएं, शास्त्र विरुद्ध साधनाएं, पाखंड का सहारा लेके चले आ रहे हैं आध्यात्मिक मार्ग और धार्मिक मार्ग में। तो ज्ञान गंगा इस बात का स्पष्टीकरण करती है, निर्णय करके देती है आम समाज को, बुद्धिजीवी वर्ग को और पूरे संसार को, पूरे विश्व को, कि हम कुछ तो शास्त्र के विरुद्ध चल रहे थे और कुछ नहीं, वो बहुत कुछ है जो संत रामपाल जी महाराज अपनी लेखनी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज इस ज्ञान गंगा सुप्रसिद्ध किताब में स्पष्ट करते हैं। जी सर, तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ और लिखा है, तो आज से पहले जो सदियों से पहले हमारे धर्म हमारे धर्म में परंपराएं चली आ रही हैं, वो लोग क्यों कर रहे हैं? जी, जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा ये स्पष्ट करती है, अर्थात समाज को ये दर्पण दिखाती है कि शास्त्र सम्मत साधनाएं, शास्त्र सम्मत आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। अब यहाँ पे ये आपने जो प्रश्न किया है कि समाज अब मनमाने आचरण के तहत उस शास्त्र विरुद्ध साधना में क्यों लगा हुआ है, यहाँ पे ये कारण ये है कि शास्त्र तो गलत नहीं है, शास्त्र वही हमारे दर्शकों, आपके दर्शकों को हम बताना चाहते हैं, शास्त्र कभी गलत नहीं है, शास्त्र सही है। शास्त्र में जो लिखी हुई संस्कृत है ना, संस्कृत वो सही है, मगर अनुवादकर्ताओं की समस्या ये है कि उनको पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के कारण उन्होंने कहीं तो अर्थ का अनर्थ तो कहीं तो जो संस्कृत के शब्दों के अर्थ का ही लोप कर दिया है, अर्थात कहीं जो उनको सही नहीं लगा उसका अर्थ ही नहीं किया शब्द का, श्लोकों के, और कहीं तो अर्थ अपने अनुसार जो उनको आध्यात्मिक ज्ञान था उसके अनुसार उन्होंने कर दिया। तो बात यहाँ पे आती है कि समाज में उपस्थित जो आध्यात्मिक समाज है, खोजी समाज है, भगवान के लिए खोज करने वाला, भगवान के लिए तड़पने वाला जो समाज है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है और जो भगत समाज है, उसको वो यथार्थता समझ ही नहीं आ पाई कि अगर ये यहाँ पे अनुवाद ऐसा लिखा तो ऐसा ही होगा। उसने सोचा, वो शास्त्र क्लियर नहीं हो रहा तो उन्होंने कथावाचकों से भी प्रश्न किए, तो कथावाचकों ने बोला ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस जो पूर्ववत वो अपने पूर्वज करते आई रीति रिवाज उसको निभाओ। इसके संबंध में पूरा समाज शास्त्र विरुद्ध साधना में और पाखंड में उलझ के रह गया। जी सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि आध्यात्मिक मार्ग में समाज भ्रमित होने के कारण वो सत्य का निर्णय नहीं कर पाए, तो फिर अपवादी कौन है? वो किताब जो सच कह रही है या फिर वो समाज जो सच को सुनना नहीं चाहता? देखिए, बहुत ही गहरा अब जाके अब निर्णयात्मक प्रश्न की तरफ पहुंचे हैं। अपराधी कौन है? वो समाज जो सच सुनना नहीं चाह रहा, कि वो किताब जो सच बता रही है, जो कि किताब है संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा, ये सच बता रही है। क्यों? क्योंकि आज तक ऐसी कोई सी किताब, ऐसा कोई शास्त्र नहीं बना जो समस्त
सनातन धर्म, मुसलमान धर्म, जैसे कुरान शरीफ का निचोड़, जैसे सारांश, और गुरु ग्रंथ साहिब का सारांश, बाइबल का सारांश, सटीक सारांश, सारे शास्त्र सम्मत सारांश कोई दे सके, ऐसी कोई किताब, ऐसा कोई शास्त्र नहीं बन पाया। ये किताब तो बिल्कुल समाज को पूरा दर्पण दिखाते हुए आध्यात्मिक मार्ग का निर्णय करके दे रही है। ये किताब तो अपने आप में सच हुई। अब यहाँ पे बात ये आती है कि समाज इसको स्वीकार ना करते हुए कई सामाजिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति इसका विरोध भी कर देते हैं। अब क्या हो गया है कि जो कथावाचकों द्वारा, धर्म ग्रंथ गुरुओं द्वारा और अनुवादकर्ताओं द्वारा, शास्त्र के अनुवादकर्ता थे, जो समाज को अनुवाद गलत देकर और पाखंड और शास्त्र विरुद्ध साधना में लगाकर अब उस समाज को इतना अविश्वसनीय समाज बना दिया कि अब उस समाज का भगवान की खोज से ही विश्वास उठ गया है। भगवान को पूजने और भगवान को प्राप्त करने की जो ललक थी, उस समाज की वो ललक पूरी तरह मिटती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि वो जिस प्रकार की साधनाएं कर रहे थे उससे उनको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल पाया। आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलने के कारण उनकी एक नास्तिकता का भाव अंदर आ रहा है। अब क्या हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज इस शास्त्र सम्मत ज्ञान को समाज में ला रहे हैं। उनकी दी हुई साधना से समाज के लोग, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, समाज के लोग हैं, आम व्यक्ति भी अगर इनसे जुड़ रहा है तो उनको आध्यात्मिक लाभ मिलना, भगवान से मिलने वाला लाभ प्राप्त हो रहा है, जिससे उनकी एक आस्था बढ़ रही है। अब वो समाज जो इसको स्वीकार नहीं करना चाह रहा है, अब कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक हित, आर्थिक हित, या तो समाज में कहते हैं ना, सूर्य जब उदय होता है तो लाली सी दिखती है, मगर सूर्य, कवि साहब कहते हैं, कवि साहब की वाणी है, सूक्ष्म वेद की वाणी है कि तारा मंडल बैठे कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का सो तारो छिप जावे। ये सूर्य उदय हो गया है सत्य ज्ञान का, तत्व ज्ञान का, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज द्वारा। इसको समाज को आज नहीं कल, बुद्धिमान समाज को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना कहना चाहते हैं, अगर आप बुद्धिमान हो और अगर आप अपने आप को एजुकेटेड और बुद्धिमान समाज मानते हो, तो एक आपको एक जिम्मेदार, एक जागरूक नागरिक भी बनना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये निर्णय करना पड़ेगा कि शास्त्र का सही अनुवाद क्या है, शास्त्र के द्वारा दी हुई भक्ति क्या है, और शास्त्र का शास्त्र का दिया हुआ सही आध्यात्मिक निर्णय क्या है, और आध्यात्मिक सही ज्ञान क्या है। क्योंकि जब हम जागरूक हैं, बुद्धिजीवी हैं, अब हमारे पूर्वज तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, अब हम एजुकेटेड हो चुके हैं, तो हमें जागरूक बन के ये निर्णय करना पड़ेगा कि सत्य क्या है, जो कि सत्य संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। आपसे फिर से निवेदन है, इसको आप घर पे बुलवाइए अपने घर, इसको या फिर इसको PDF डाउनलोड कीजिए जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की साइट पर, आप उनके ऐप पर भी विजिट कर सकते हैं, और आप इसको तटस्थ भाव से, ना कि कट्टर वाले भाव से, इसको तटस्थ भाव से पढ़ें और सच में इसमें लिखी सच्चाई को समझें, परखें और जानें। इसमें भक्तों के अनुभव हैं, उनके नंबर भी लिखे हुए हैं, उनको भी फोन लगाएं, उनसे जानें क्या ये सत्य है, और पूरी तरह सत्य की खोज करके निर्णयात्मक स्थिति पे आए कि हु इज ट्रुथ, दैट्स ए तत्व ज्ञान इज ट्रुथ, और संत रामपाल जी महाराज इज ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ। सत साहिब जी, धन्यवाद सर। तो दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी थे, उन्होंने एक अपील की है कि मतलब जो शिक्षित समाज और मतलब बुद्धिजीवी प्राणी होने के नाते आप सभी को निर्णय करना है कि आप इस बुक को, ज्ञान गंगा बुक को, किस नजरिए से आगे देखना चाहते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए ऐसी न्यूज मध्य प्रदेश के साथ, सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।